हेलो गाइस। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम अपने रिटेल सॉफ्टवेयर के अंदर बिल नंबर को कैसे जनरेट करते हैं। तो हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो ASP.NET वेब एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करते हैं, ओके क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्टी और इधर MVC को हमने सिलेक्ट किया। ओके गाइस, तो हमारी एप्लीकेशन जो है कम्प्लीटली लोड हो चुकी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। तो कि कंट्रोलर हम क्लिक करेंगे और इसका नाम रखेंगे हम ऑर्डर कंट्रोलर, क्योंकि ये पेज हम ऐड से ऑर्डर से रिलेटेड होगा। तो उस जो कंट्रोलर का नाम है मैं ऑर्डर रख रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम क्विकली इसके अंदर व्यूज ऐड करेंगे। तो ये कंट्रोलर और व्यूज और जितनी भी इंसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी व्लॉग्स क्रिएट कर रखे हैं। तो आप प्रीवियस व्लॉग्स को गो थ्रू कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। सो नेक्स्ट हम करेंगे व्यू क्रिएट, बल्कि व्यू से पहले हम अपने डेटाबेस से जो है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया हुआ है। ये मेरा एक डेटाबेस है। तो इसका नाम पोसार रखा है मैंने, और इसमें मैंने एक छोटा सा टेबल क्रिएट किया है ताकि हम बिल जनरेशन को की फंक्शनैलिटी को जो है एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो ये मेरा एक डेटाबेस पोसार है, उसके अंदर मेरा सेल टेबल है और उसके अंदर दो मैंने कॉलम बनाए हैं। तो सेल आईडी और टिकट नंबर। तो करंटली आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो ये देखिए करंटली हमारे पास कोई टिकट नंबर नहीं है, कोई बिल नंबर नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस डेटाबेस को यूज करके हम जो है बिल नंबर को जनरेट करेंगे। So let's get started. Our next task or plan of action should be adding ADO.NET entity data model. तो ये जो कंपोनेंट है हमें सिंपली कनेक्ट करता है हमारे डेटाबेस से। तो मैं न्यू कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद डेटाबेस शुड शो हियर। नहीं, डेटाबेस नहीं, हमारा एसक्यूएल सर्वर का नाम। अच्छा नहीं आ रहा, तो समटाइम्स आप ये भी चैलेंज फेस करेंगे कि आपको डेटाबेस का नाम यहाँ पर जो है लोड नहीं हुआ दिखाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, तो
आप अपना जो डेटाबेस है उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे। तो इसको डेटाबेस, सॉरी, कहा मैंने, एसक्यूएल सर्वर को, इसके सर्वर नेम को कॉपी करेंगे आप और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। देन इट शुड शो अस हियर आवर डेटाबेसेस। तो ये मेरा डेटाबेस है पोस्ट आर। टेस्ट कनेक्ट करूँगा, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके करूँगा जी। तो ये हमारा कनेक्शन with our database is in progress। इसके बाद हम इसको एक्सपेंड करके सिलेक्ट करेंगे कि हमें ये वाला टेबल चाहिए। ये टेबल उठाया हमने। Give it some moment to get connected with our database। Give it few moments। Give it few more moments। ऑलराइट जी। तो हमारा जो टेबल था सेल वाला, ये सेल आईडी टिकट नंबर, वो यहाँ पर जो है अपनी जगह बना चुका है। हमारे वीएस कोड के साथ ये कनेक्ट हो चुका है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद कोडिंग। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए ऐड व्यू करेंगे हम और उसका नाम हम इंडेक्स रखेंगे। इंडेक्स क्यों रखेंगे आपको पता होगा। और एम्प्टी रखूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडल क्लास सेल यूज़ करूँगा और इसको यूज़ करूँगा और ऐड कर दूँगा। ओके, हमें शायद रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होता है। हम जैसे अपना एडियो डॉट नेट सेलेक्ट किया तो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, तो उसके बाद हमें कनेक्शन को रीबिल्ड करना, कनेक्शन को नहीं, हमारे प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना पड़ता है। तो लेट इट रीबिल्ड, इट विल टेक फ्यू मोमेंट्स। परफेक्टो। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा जो है यहाँ पर आ चुका है डेटाबेस, और उसके जो है कॉलम्स आ चुके हैं। तो ऐड व्यू करेंगे हम। तो क्योंकि ये जो ऐड व्यू है हमें हर प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा, तो हर प्रोजेक्ट में अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो जो है हमारा व्लॉग बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अगर किसी को कुछ इसके बारे में डाउट हो या कुछ कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को बल्कि शुरू से देख लें व्लॉग्स को, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी करूँगा और मैं मॉडल क्लास सेलेक्ट करूँगा, ये सेल जो हमारी डेटाबेस में थी, और यहाँ पर ये पोस आर एंटिटी, ये वाला, तो यहाँ पर हम देंगे, ऐड करूँगा। तो आप जैसे कि आप देख रहे हैं इस दफ़ा इसने हमें अबेंडन नहीं किया जैसे लास्ट टाइम किया था, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर दिया। रीबिल्ड करने से जो है ये
VS कोड हमारा विजुअल स्टूडियो जो है रियलाइज करता है कि व्हाट कंपोनेंट्स आर एडिड एंड आई शुड जेल विद देम एंड जो नेक्स्ट प्रोसीजर्स है उनको इनिशिएट विदाउट एरर करता है. गिव इट फ्यू मोमेंट्स प्लीज. ओके जी, तो ये हमारा हो गया इंडेक्स. व्यू को हमारा क्रिएट हुआ. इसको मैं सिंपली ऑर्डर दे देता हूँ. इसको जो है टैग ऑर्डर का दे देता हूँ. और इसके आगे हम कौन सा टैग लगाएंगे? फॉर्म का टैग लगा देते हैं एक. लेट मी टाइप इट क्विकली. फॉर्म. ओके, तो इसके बाद मुझे एक div चाहिए होगी और इसके बाद मुझे एक लेबल चाहिए होगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा कि ये बिल है. बिल नंबर हम इसके नीचे हम शो कराएंगे, तो उसके लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा. लेट मी टाइप ऑल दैट क्विकली. टाइप होगी उसकी टेक्स्ट. और इसको ऐसे करेंगे और आईडी उसकी मैं रखूँगा बिल नंबर और नेम भी दे दूंगा उसको बिल नंबर. और इसको हम रीड ऑन नहीं करेंगे क्योंकि ये यूज़र टाइप ना कर सके इसमें मैनुअली. जो डेटाबेस है वो यहाँ शो कराए. और प्लेस होल्डर में कर दूंगा बिल नंबर और इसके बाद इसको क्लास दे दूंगा फॉर्म कंट्रोल की. सो दैट्स अबाउट इट. हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना और बस. हाँ, इतना ही चाहिए हमें इसमें, और तो कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए. ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना. तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट का कोड डालते हैं इधर और मैं डालूंगा डॉट गेट. कंट्रोलर का नाम यहाँ देंगे हम ऑर्डर. तो कंट्रोलर हम मेंशन नहीं करते, जस्ट उसका नाम लिखते हैं. जैसे अब ये है ना हमारा ऑर्डर कंट्रोलर, तो हमने बस ऑर्डर लिखना है. कंट्रोलर को वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है, समझदार है. और इसके अंदर 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 हमें एक जो है मेथड क्रिएट करना पड़ेगा. उसका नाम हम रखेंगे गेट ऑर्डर नंबर. यहाँ पर हम इसको बिल कर देंगे. तो ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा क्योंकि एक दूसरे फंक्शन के अंदर इसको हम कॉल कर रहे हैं. ओके, तो लेट्स गो टू ऑर्डर कंट्रोलर. और ऑर्डर कंट्रोलर में हम इसको लिखते हैं हमारा जो गेट ऑर्डर नंबर है. उसके लिए हमें करना पड़ेगा पब्लिक जेसन रिजल्ट गेट ऑर्डर नंबर. इसके अंदर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बी. और यहाँ पर भी एक बिल कहता हूँ. मैं एक वेरिएबल जनरेट करता हूँ ऑर्डर नंबर.
इसके अंदर मैं लिंक क्यूरी लिखता हूँ db डॉट तो कह रहे हैं पर ऊपर बनाना पड़ेगा ना हमें डेटाबेस का कनेक्शन। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ से हम उठाएंगे उसे। Those are entities, इसका नाम मैं रखता हूँ db, फिर इसको new, फिर those are entities। तो इसको रेफरेंस देना पड़ेगा। ये मैंने रेफरेंस दिया, हमारा कनेक्शन जो है बन गया। इसके बाद हम करेंगे db डॉट, हमारा टेबल का नाम हमने पिक किया यहाँ से, सॉरी सेल्स, और हम कहते हैं इसमें से सिलेक्ट करो बाद x इज इक्वल टू x, और कहते हैं इसमें से टिकट नंबर के कॉलम को पिक करो और उसके अंदर से जो मैक्सिमम नंबर हो उसे पिक करके। तो ये क्या है, सिंपली हम कह रहे हैं इस लाइन के अंदर के डेटाबेस में जाओ और उस कौन से सेल के डेटाबेस में जाओ और उसके अंदर सिलेक्ट करो टिकट नंबर कॉलम को और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को उठाओ। लेट्स से अगर उधर बिल नंबर 5 ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो 5 को लेके आओ तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। अगर ऑलरेडी 10 उधर बिल जनरेट हुए पड़े हैं और लास्ट जो बिल है वो 10 है तो ये 10 को पिक करके आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो इसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद अब हम कार्रवाई करेंगे, इफ डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम अपना ये वेरिएबल यूज करेंगे दिस वन एज इट्स एलिमिनेटेड, और हम कहते हैं लेट से अगर नल आ जाए वहां से, उधर से हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलती डेटाबेस से, तो फिर क्या करें, सॉरी नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल हो तो उसमें से लेट से हमें वैल्यू मिल गई कोई 5 मिल गई, तो हम कहेंगे उसको 5 प्लस 1 6 कर दो ताकि जो नेक्स्ट बिल न्यू बिल जनरेट हो रहा हो तो वो 6 हो। लेट से हमें उधर वैल्यू मिल गई यहाँ पर 20, तो मतलब 20 बिल जनरेट हुए पड़े हैं, तो अब हम उसे कह रहे हैं कि भाई 20 ऑलरेडी हैं, बट आप ऐसा करो अब आप 20 प्लस 1 कर लो ताकि नेक्स्ट बिल जो हो ऑर्डर के साथ आए और 21 हो जाए, ऑर्डर नंबर प्लस 1। तो ये हमारा सिंपल और स्वीट सा कोड हुआ इफ के लिए। और अब दूसरा भी इसका पोर्शन हमें ऑफ कोर्स बनाना पड़ेगा कि इन केस में कोई नंबर भी नहीं मिलता, हमारा जो डेटाबेस है हमारा सॉफ्टवेयर है जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो फिर क्या करें अगर इसकी फर्स्ट इनिंग हो तो हम कहेंगे कि भाई आप ऐसा करो ऑर्डर नंबर 1 को आप एक पकड़ा दो बस, क्योंकि हमारा जो पहला बिल नंबर होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से हमारा जो है ये बन गया। अब इसके बाद हम करेंगे जी, हम अपना एक 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 एक, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग, और उसका वेरिएबल का नाम हम वैल्यू रख देते हैं और हम इसको बी दे देते हैं कि बी के अंदर चाहे वो यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए वो इसको वैल्यू दे दे ताकि हम इसको पास कर सकें अपने व्यू में इधर। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस इसकी तो आखिरी लाइन रहती है।
तो इसमें हम कहते हैं भाई रिटर्न कर दो जेसन को, और क्या रिटर्न करो, ये वैल्यू रिटर्न करो, ये वाला जो है वो इधर हम लिख रहे हैं, सिंपल एज दैट। और ये बस इसका बाय डिफॉल्ट कोड है, हम लिख देते हैं। इसके साथ मगजमारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके ओके, तो हमारा कंट्रोलर का जो कोड है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने व्यू के कोड में, वहां पर भी जो 2-3 लाइनें बची हैं वो भी हम लिख लेते हैं। तो अब तक क्या हुआ, अब तक हमारा पेज लोड हुआ, उसके अंदर ये हमारी जो लाइन है वो चल पड़ेगी। जब ये लाइन चलेगी तो ये कंट्रोलर में जाएगा, उसके बाद ऑर्डर कंट्रोल और गेट ऑर्डर नंबर में जाएगा, यहाँ से कोई वैल्यू इससे आएगी और वो इसको मिल जाएगी, इस फंक्शन को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये इसका क्या करेगा, अब ये हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन तो है, पर उसको यूजर को लिखना भी तो पड़ेगा। तो चले लिखते हैं, 2-3 लाइनें हैं बस, ज्यादा नहीं है। और अब इसको मैं कहता हूँ बिल एनो। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा एक फंक्शन है, उसके अंदर हमारा एक और फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो ये जो फंक्शन जब यहाँ चल रहा है, तो ये जो यहाँ पर इसे वैल्यू मिल रही है बिल नंबर की, 1 है, 2 या 3 है, वो ऑलरेडी इसके आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बस ये मैं रिपीट नहीं करता, तो आप फिर इसको समझ लीजिएगा। और इसके बाद ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर रेडी है। अब बस इसको सिर्फ डिस्प्ले करने का काम रहता है हमारे वेब पेज पे। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल कमांड है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम कहते हैं कि हमारे एक एलिमेंट को एक्सेस करो आईडी के थ्रू। कौन सा, ये वाला एलिमेंट एक्सेस करो भाई, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको कैप्चर करके ले आओ। तो हम इसको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो लिखते हैं ठीक है जी, ये हमारा कैप्चर हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। और इसको गिफ्ट क्या देना है अभी बताते हैं जी। इसको गिफ्ट एक वैल्यू देनी है, और वो वैल्यू कहाँ पड़ी हुई है, वो वैल्यू जो पड़ी हुई है वो यहाँ पड़ी हुई है। ये हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या हुआ, कैप्चर किया हमने इसको, यहाँ से कैप्चर करके हमने इसे कहा भाई ये वैल्यू लेके जाओ और जाके डिस्प्ले करा दो यूजर को। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है स्मूथली चलना चाहिए, और ये हमारा जो है वीलॉग कंप्लीट हो जाएगा। बस हमने तो अपना काम कर दिया। अब देखें विजुअल स्टूडियो कोड क्या करते हैं हमारे साथ, सॉरी विजुअल स्टूडियो क्या करते हैं हमारे साथ। अभी हम देखते हैं आउटकम हमारे कोड की। So as we know, in database we don't have any bill number which is previously added in our sale table in ticket number column. So तो जो पहला पहला नंबर होता है वो बिल नंबर 1 होता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टिकट नंबर 1 जो है हमारे टेक्स्ट बॉक्स में शो होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। Okay guys, so आज के लिए इतना ही। So I would like to request, please like the video and subscribe for